राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं है, लो से, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। 209 तक मैंने आपको करवा दिया था पिछली वीडियो में। आंखों में रात काटना, जिसका अर्थ था पूरी रात जागते रहना। वाक्य बनेगा इसका, परीक्षा की तैयारी में उसने आंखों में रात काट दी, यानी कि पूरी रात जागने में निकाल दी। ओके, तो फिर इसके बाद है 210th का, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़। हाँ चलिए, 210th का क्वेश्चन है आँखें ठंडी होना। आँखें ठंडी होने का अर्थ होगा यहाँ पे संतोष मिलना। आँखें ठंडी हो गई यानी कि आँखों को चैन मिल गया, यानी कि संतोष मिल गया। संतोष मिलना वाक्य बनेगा इसका, चोर को पकड़ते देखकर लोगों की आंखें ठंडी हो गई। यानी कि चोर को पकड़ा देखकर या पकड़ते देखकर कि वो पकड़ा हुआ गया है, ये देखकर लोगों की आंखें कैसी हो गई, ठंडी हो गई। यानी कि सुकून मिल गया, संतोष मिल गया, चैन मिल गया उनको। 211th है आंखें लड़ना। आंखें लड़ना का तो आपने आजकल के बच्चों को तो पता ही होगा, काफ़ी चल रहा है और काफ़ी ईज़िली आपको समझ आ जाएगा, और आपने कभी सुना भी होगा सीरियल्स वगैरह में। तो प्रेम होना या प्रेमपूर्ण नज़रें मिलना। प्रेमपूर्ण नज़रें मिलना कर सकते हैं आप, या आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रेम होना। ओके, वाक्य बनेगा इसका, कॉलेज में दोनों की आंखें लड़ गईं। कॉलेज में उन दोनों की आंखें लड़ गईं, ये कर सकते हैं। या कॉलेज में आंखें लड़ गईं, दोनों की आंखें लड़ गईं। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इस टाइम थोड़ा शोर ज़्यादा रहता है, बट क्या करूँ, वीडियो इतने 2 दिन से आई नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि आज शूट ही कर लूँ, चाहे तबीयत ख़राब हो तो मैं शूट कर रही हूँ। लेकिन छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। 212th है आँखों में खटकना। आँखों में खटकना भी आपने सुना ही होगा, आपको पता ही होगा इसका। इसका अर्थ होगा बुरा लगना या अप्रिय लगना या बेकार लगना भी कर सकते हैं। हाँ, बुरा लगना ही ठीक है, या अप्रिय लगना, इस तरह के शब्द यूज़ कीजिए, ठीक है। अर्थ होगा इसका, बुरा लगना या अप्रिय लगना। वाक्य बनेगा उसकी तरक्की कुछ लोगों की आंखों में खटक रही है। ठीक है, बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें किसी की कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसकी तरक्की कुछ लोगों की आंखों में खटक रही है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 213th है आँख का अंधा गांठ का पूरा। अब ये थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है कि सुनाना होगा, आपने बहुत ने सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों ने, ज़्यादातर ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वाले बहुत कम आते हैं। ये बहुत कम आया हुआ है हमारे 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th के स्टैंडर्ड में। तो मूर्ख लेकिन धनवान। आँख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा का अर्थ है मूर्ख है लेकिन धनवान है, यानी कि किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है लेकिन उसे उसका यूज़ करना नहीं आता। अगर कोई धनवान व्यक्ति या मूर्ख है तो वो पैसे को गलत जगह ही या फिर वेस्ट में ही लगाएगा। वाक्य, वह आँख का अंधा गांठ का पूरा है, इसलिए लोग उस आसानी से ठग लेते हैं। वाक्य क्या है इसका, वह आँख का अंधा गांठ का पूरा है, इसलिए लोग उसे आसानी से ठग लेते हैं। 214th है आँखों में किरकिरी होना। आँखों में किरकिरी होने का मतलब है आँखों में कुछ तकलीफ़ होना या दिक्कत होना। बुरा लगना या अप्रिय लगना, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वैसे तो इसका आँखों में किरकिरी होना यानी कोई चीज़ खटकना, आँखों में कोई चीज़ खटकना वही हो जाएगा इसका मतलब, बुरा लगना या प्रिय होना। और आप आँखों में खटकना कर सकते हैं, आँखों में किरकिरी होने का एक ही जैसा करने की ज़रूरत नहीं है। और वाक्य बनेगा इसका, उसकी सफलता दुश्मनों की आँखों में किरकिरी बन गई, ठीक है, यानी कि खटक रही है। आँखों की पुतली होना, अत्यंत प्रिय होना। आँख की जैसे पुतली है जिसके बिना हम देख नहीं सकते, पीपल के बिना, है ना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है वो, और काफ़ी प्यारी भी होती है, क्योंकि लग जाएगी आँख में, हमारी ही लगेगी। वैसे ही आँखों की पुतली होने का क्या अर्थ है कि बहुत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। वाक्य बनेगा इसका,
छोटी बेटी अपने माता पिता की आंखों की पुतली है। छोटी बेटी अपनी माता पिता की आंखों की पुतली है। ओके। 216 है आँखें सेकना। आँखें सेकने का अर्थ है सुंदर दृश्य देखकर आनंद लेना या सुंदर दृश्य को देखते रहना। आँखें सेकने का सीधा सीधा अर्थ यही है, आप यही लिखना, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है दूसरे अर्थों में। सुंदर आँखें देखकर आनंद लेना या सुंदर दृश्य देखकर आनंद लेना या सुंदर दृश्य देखकर उसे और देखते रहना। वाक्य है लोग पहाड़ों की सुंदरता देखकर आंखें सेक रहे थे। लोग पहाड़ों की सुंदरता देखकर अपनी आंखें सेक रहे थे, ये कर सकते हैं आप। ओके। 200 तो बस यहीं तक है इस वीडियो में आपके लिए। तो ये 3 बचे हैं, वो मैं करवा देती हूँ, फिर उसके बाद अगले दिन आएगी। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है इस टाइम, वायरल चल रहा है मुझे, तो इस तरह से वीडियोज़ में गैप भी आ सकता है कि 2-3 दिन रुक जाएँ या 2-3 दिन में अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन शॉर्ट्स तो मैं ज़रूर करूँगी अपने चैनल पे, आप वो ज़रूर देखें। 217 है आंसू पोंछना। अर्थ होगा उसका दुख दूर करना या सांत्वना देना। ठीक है, सांत्वना देना या दुख दूर करना। ठीक है, वाक्य बनेगा मित्र ने कठिन समय में मेरे आंसू पोंछे। बिल्कुल सही बैठता है कि मित्र ही काम आते हैं और घर वाले काम आते हैं। 218 है आंसू बहाना। आंसू बहाने का अर्थ यहाँ हो जाएगा रोना या दुख प्रकट करना, किसी बात को लेकर रोना या दुख प्रकट करना। वाक्य है हार की खबर सुनकर वह आंसू बहाने लगा। हार की खबर सुनकर वह आंसू बहाने लगा। 219 है आंसू पी जाना। अर्थ बनेगा इसका दुख सहकर चुप रह जाना। आंसू पी जाना का मतलब है उसे दुख तो हुआ है लेकिन वो दुख को प्रकट नहीं कर रहा, उसके आंसू तो आने वाले हैं लेकिन वो आंसू दिखा नहीं पा रहा। इसका अर्थ है दुख सहकर चुप रह जाना, उसको सहन कर लेना दुख को, या तो दुख को सहन करना या फिर दुख सहकर चुप रह जाना, ये सबसे बेस्ट है। वाक्य है अपमान होने पर भी उसने आंसू पी लिए। वाक्य बनेगा इसका अपमान होने पर भी उसने अपने आंसू पी लिए, आप ये भी कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है ना इसलिए। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे।